जंगल में परियों का एक खूबसूरत गांव था। परियां वहां हंसी खुशी रह रही थी कि अचानक गांव में से कुछ परियां गायब होने लग गईं। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गईं। सारे गांव में खौफ फैल गया। परियां डर गईं। परियों की रानी ने अपने सोल्जर्स को गुमशुदा परियां ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन वो सब नाकाम होकर लौटे। उसी गांव में परियों का एक पिंक सैलून था। गुल उस सैलून को चलाती थी। वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और बहुत खुश मिजाज थी। वो सारा दिन तितलियों की मदद से खूबसूरत फूल ढूंढती रहती और फिर घर आकर वो उनसे बहुत सारी मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करती रहती। वो बहुत खूबसूरत आईशैडो पैलेट्स बनाती थी। मगर परियों के इस तरह गायब हो जाने से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वो सब परियां उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। शाम को वो कुछ हर्ब्स लेने के लिए ऊंचे पहाड़ की तरफ जाती है कि तभी वो देखती है रानी के गार्ड्स एक परी को जबरदस्ती गार में लेके जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि रानी तो बहुत अच्छी थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो जल्दी से गांव जाकर सारी परियों को इस बारे में बताती है, मगर उसका साथ देने की बजाय सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि रानी बहुत अच्छी है, वो तो सब परियों को ढूंढने में लगी है। इतना कहकर सब परियां वापस अपने घरों में चली जाती हैं। ये खबर रानी तक पहुंचती है। वो गार्ड्स को उसे लाने का हुक्म देती है। जब गुल महल पहुंचती है तब उसे रानी का असली चेहरा नजर आता है। वो मासूम परियों को अगवा करवाती और उनके पर काट देती और फिर उसका शाही डॉक्टर उसके लिए उन परों से दवाइयाँ और क्रीम्स बनाता जिससे कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। वो खूबसूरत और जवान दिखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह वो मासूम परियों को अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती और उन्हें हमेशा के लिए महल में कैदी बना देती। सिपाही गुल के भी पर काट देते हैं और उसे रानी को पेश करते हैं। वो गुल को कैद करने की बजाय उसे बहुत दूर एक अंधेरे जंगल में फेंकवा देती है, जहाँ से बाहर वो कभी नहीं निकल सकती। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि दूर दूर तक काला घना जंगल है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसे बहुत भूख लगती है, मगर वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को टकराती है। उसकी नजर एक खूबसूरत सुनहरी फूल पर पड़ती है। वो उसकी खूबसूरती और चमक देखकर हैरान हो जाती है। वो उसको खाने लगती है कि तभी सुनहरी रोशनी से जंगल चमक जाता है और गुल के पर वापस आ जाते हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत। वो मेकअप से अपना हुलिया बदलती है और जहरीले फूलों और जड़ी बूटियों से मेकअप तैयार करती है और जहर बनाती है। आज से मल्लिका की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। गुल उसके सामने पेश होकर उसे बताती है कि उसे चीन की प्रिंसेस ने आपके लिए तोहफे देकर भेजा है। वो उसे बहुत सारा खूबसूरत मेकअप पेश करती है। रानी इतना खूबसूरत मेकअप देखकर खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि वो यहाँ रुककर उसकी मेड्स को भी ऐसा मेकअप बनाना सिखा दे। गुल सबसे पहले रानी की फेस क्रीम में बहुत सारी मरकरी मिला देती है, जिससे पहले तो उसकी स्किन बहुत चमकेगी मगर बाद में बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद रानी जब भी अपनी फेस क्रीम लगाती उसका चेहरा चमक उठता। वो हर रोज उसे लगाना शुरू हो गई, दिन में 2 से 3 बार। दूसरी तरफ गुल रानी के मशरूब में भी जहर डालने लग जाती है। दूसरी तरफ रानी अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुजार रही होती है, मगर वो ज्यादा दिन नहीं रहता। अचानक ही रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका चेहरा रिंकल्स से भर जाता है। वो बहुत रोती है। उसे लगता है कि शायद उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। दूसरी तरफ गुल उसके खाने में जहर मिलाना शुरू कर देती है, जिसको खाते ही वो और बीमार हो जाती है। आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना चल सकती है ना उड़ सकती है। फिर गुल एक मैजिकल पोशन को लेकर शाही कैद खाने की तरफ जाती है। उसकी सहेलियां मजलूम परियां वहाँ बंद होती है। वो उन सब को वो मैजिकल पोशन पीने के लिए देती है और उन सब के पर दोबारा आ जाते हैं। गुल उन सब को आजाद कर देती है और वो सब हंसी खुशी रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर और समझदार रानी थी। दोनों का केवल एक ही पुत्र था। उसकी पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकुमार जब बड़ा हुआ तो वो देखने में सजीला, व्यवहार में विनम्र और हर तरह से सुयोग्य था।
पड़ोसी राज्यों के कई राजा अपनी पुत्रियों से राजकुमार का विवाह करवाना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने कई संदेशे राजा रानी के पास भेजे। राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार का विवाह ऐसी लड़की से हो जो सुंदर हो, समझदार हो, संवेदनशील हो और हर तरह से राजकुमार के योग्य हो। वे चाहते थे कि जो भी राजकुमार से विवाह करे वो हर तरह से गुणी हो और सही मायने में राजकुमारी हो। यही बातें सोचकर महारानी एक दिन अपने पुत्र के पास जाती है और उससे कहती है, मेरी पुत्री, मैं चाहती हूँ कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जो सही मायने में गुणी हो, समझदार हो और राजकुमारी वाले जिसमें सारे लक्षण हो। ठीक है माँ, आप जैसी राजकुमारी चाहती हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसी ही राजकुमारी लाऊंगा। और फिर राजा और रानी ने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहाँ से उसके लिए रिश्ते आए थे, ताकि वो राजकुमारियों से मिलकर उन्हें परख सके। राजकुमार ने कई राज्यों की यात्रा की, लेकिन वहाँ उसे कोई भी सही मायने में राजकुमारी नहीं लगी। हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी। वो अपने राज्य वापस आ गया। वो उदास था। उसे लगने लगा था कि उसकी भाग्य में शायद पत्नी सुख लिखा ही नहीं है। इसलिए इस ओर से ध्यान हटा वो राज के कार्यों में लग गया। कुछ माह बाद एक शाम राजमहल के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब द्वार खोला गया तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस समय घनघोर बरसात हो रही थी और उस लड़की की पोशाक भीगी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, जूतों में पानी भरा हुआ था और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थी। उसने द्वारपाल को बताया कि वो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है और बरसात में फंस गई है। ऐसे मौसम में आगे जाना संभव नहीं है, इसलिए रात गुजारने इस राज्य की राजा की शरण में आई है। द्वारपाल उसी राजा रानी के पास ले गया। उसकी दशा देख किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो राजकुमारी है। रानी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची ताकि पता चल सके कि वो सही मायने में राजकुमारी है या नहीं। उसकी सोने का प्रबंध जहाँ किया गया, उस पलंग में 20 मुलायम गद्दे बिछाए गए। फिर उसके ऊपर रेशम की चादर बिछाई गई, लेकिन रानी ने उन गद्दों के नीचे मटर का एक दाना रखवा दिया। राजकुमारी को उस बिस्तर पर सोने को कहा गया। अगले दिन रानी बेसब्री से राजकुमारी की शयन कक्ष से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी जब अपने शयन कक्ष से बाहर आई और रानी के पास गई तो रानी ने पूछा, तुम्हें रात में नींद तो अच्छी आई ना? तो राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाई क्योंकि उस बिस्तर पर कुछ था जो मुझे रात भर चुभ रहा था। ये सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वो सही मायने में राजकुमारी है। 20 गद्दों के नीचे रखे मटर के दानों को जो महसूस कर ले, ऐसी ये संवेदनशीलता एक राजकुमारी की ही हो सकती है। रानी को राजकुमार के लिए ऐसी ही राजकुमारी की तलाश थी। राजकुमारी को उसकी राज्य में छोड़ने स्वयं राजा और रानी गए। वहाँ की राजा के सामने उन्होंने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।